हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को आईएससी बोर्ड 2021 के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट पर। On 1st April 2017, the balances of A and B were as follows. कैपिटल अकाउंट ए की है 1,40,000, करंट अकाउंट है ए का क्रेडिट 8,420, डेबिट 3,200. On 1st July 2017, A withdrew 20,000 from his capital and B introduced 10,000 as a further capital on the same date. According to the deed, interest on capital is to be allowed 8% per annum, but no interest is to be allowed or charged on current account balance, and drawing A is entitled to 3/4 and B 2/5 of the profit. The manager of the firm is entitled to a commission of 10% of the profit before any adjustment is made according to the deed. For the year ended 31st March 2018, the profit was 40,000 and the drawing of A and B were 12,000 and 10,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account, capital account and current account. बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट गिवन है, द प्रॉफिट वाज 40,000 एंड द ड्राइंग ऑफ ए बी दिस 12,000 एंड 10,000। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट उतारेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट है 40,000 रुपीज़, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है द मैनेजर्स ऑफ द फर्म इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड। तो चूंकि जो मैनेजर्स कमीशन है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम पहले ही यहाँ से क्वेश्चन से माइनस कर लेंगे इसे, तो हम मेन कॉलम में इसे नहीं लिखेंगे। 40,000 और यहाँ पे लेस कर लेंगे मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन कितना था, 10% था मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर कमीशन 10% कितना हो गया, 40,000 का 4,000 रुपये। और फिर इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे 36,000। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ है interest on capital is to be allowed or charged on a current account balance, but no interest is to be allowed or charged on a current account balance। तो यानी कि इंटरेस्ट जो चार्ज होगा ऑन कैपिटल पे, कैपिटल अकाउंट जो दिया हुआ है करंट अकाउंट पे नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट पे होगा 1,40,000। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर उनकी कैपिटल विड्रू भी हो रही है, ए विड्रू कर रहा है 20,000 और बी जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है 10,000। तो इस तरह से हमें इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग वर्किंग नोट बना के निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनका वर्किंग नोट बना के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ए का हो जाएगा और ए का कैसे निकलेगा। तो पहले तो हमें ये देखना है कि 1 अप्रैल को उसकी 1 लाख रुपीज़ थी और फिर उसने जुलाई से इंट्रोड्यूस करी है, उसने निकाली है 20,000 ए ने। तो 3 महीने के लिए तो उसकी कैपिटल 1 ही लाख रुपीज़ रहेगी। और चूंकि उसने 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून, 3 महीने के बाद उसने 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो वहाँ से जुलाई 1 से 31 मार्च तक उसकी कैपिटल 80,000 रहेगी। तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेंगे 1 लाख पे 8%, कितने महीने की, सिर्फ 3 मंथ की। और फिर इसमें प्लस कर देंगे, अब चूंकि 9 मंथ के लिए उसकी कैपिटल हो जाएगी रिमेनिंग 80,000 रुपीज़, क्योंकि 20,000 रुपये उसने विड्रॉ कर लिए थे। तो यहाँ पर भी 8% इंटू 9 मंथ, और इस तरह से ये ए की कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट कर लेते हैं। 3 4 द 12 और 4 2 द 8, तो ये आ गई 20,000 प्लस, यहाँ पर भी इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। 3 3 द 9, 3 4 द 12 और 4 से यहाँ पे काट लेंगे, 4 2 द 8। ठीक है, तो 3 3 द 9, 3 4 द 12 और 2 3 द 6 और 6 8 द 48। तो यहाँ पे 4800, तो यहाँ कितना हो गया देखते हैं। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट किए, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 2,000 रुपये आएंगे। तो ये आ गए इसके टोटल 6,800। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब बी ने क्या किया है, 1 जुलाई से उसने 1 जुलाई को बी ने 10,000 रुपये इंट्रोड्यूस करे, तो उसकी 3 महीने की कैपिटल तो यही रहेगी 40,000, और 1 जुलाई से 31 मार्च तक उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, 50,000। तो पहले हम 3 महीने पे 40,000 पे निकालेंगे। 40,000 इंटू 8% इंटू 3 मंथ, 3/12। फिर इसी में उसकी प्लस कर देंगे 50,000 पे 9 महीने की, पहले 8% फिर 9 महीने की कैपिटल। इस तरह से कैपिटल आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी पे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। 0 से 0 कटेंगे, ओके, तो 0 से 0 कट गए। 3 4 द 12, 4 2 द 8 और ये 4 2 द 8। तो ये कितना आ गया इसका, 4 2 द 8, 2 ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 40,000 है, 40,000 है, और यहाँ पर 800 आ गई सिर्फ, प्लस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 3 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, तो यहाँ पे 3 3 द 9, 3 4 द 12 और 4 2 द 8, और यहाँ पे 3 2 द 6, 6 5 द 30, यहाँ पे 3,000 रुपीज़ आ जाएगी, और ये 3,800 रुपीज़ टोटल कैपिटल आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और उसके बाद बी। तो ए का था 6800 और बी का था 3800। टोटल कर लेंगे तो टोटल आएगा 006 और ये 10। तो ये हो जाएगा इनका 10,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही थी और विड्रॉ हो रही थी। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें देखते हैं क्या पाऊँ है हमें। According to the deed, interest on capital is to be allowed 8%, but no interest is to be allowed charge on a current account balances and drawing this. The manager of the firm is entitled to a commission दे दिया। The profit before any adjustment is made according to the deed for the year ended 31st March. The profit was 40,000 और ये ड्राइंग। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है, बस डिफरेंस निकाल लेंगे। 36,000 minus 10,600, तो 25,400 डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट लिख देते हैं 25,400 डिविजिबल प्रॉफिट और टोटल यहाँ पे कर देते हैं 36,000। यहाँ पे भी 36,000 बस बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू इज करंट अकाउंट और बीस करंट अकाउंट। अब कैसे बांटेंगे 25,400 को? रेशो गिवन है 3:2। यहाँ 3/5 2/5 डिनोमिनेटर सेम है, कट हो जाएंगे। तो इनका जो रेशो है वो 3:2 है। 3:2 5। तो 25,000 को 3/5 से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 25,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 15,000 रुपये और 25,400 था। 25,400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 15,240 240 और फिर इसी तरीके से 25,400 का 2/5। तो यहाँ पे निकाल लेंगे 24,020 और ये 25,400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। तो 10,160 और फिर जब इसको जोड़ेंगे तो यही टोटल आएगा 25,460। तो इस तरह से ये इनके प्रॉफिट कैलकुलेट हो गए। अब चलते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट इनके बना लेते हैं। अब कैपिटल अकाउंट में चूंकि कैपिटल फिक्स है तो इसलिए बस इनकी कैपिटल ही अकाउंट 1,40,000 यहाँ पे आएगा और जो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस और विड्रॉ करी है
वो प्लस और माइनस हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हम बनाते हैं पहले बाई बैलेंस BD से इनकी कैपिटल उतार लेते हैं 1 लाख और 40,000 बी की है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ए ने विड्रॉ किए 20,000 रुपीज़। अच्छा, इनकी जो ये कैपिटल थी वो थी 1 अप्रैल 2017 और फिर यहाँ पर 1 जुलाई को 1 जुलाई 2017 को उसने ड्राइंग किया है, विड्रॉ करी है 20,000 की। तो यहाँ पे लिख लेंगे 20,000। अब चूंकि बी ने इंट्रोड्यूस करी है 1 जुलाई को, तो यहाँ पे 1 जुलाई 2017 बाई बैंक अकाउंट इसने कितनी करी है 10,000। बस टोटल कर लेंगे। फिफ्टी थाउजेंड और इसकी 1 लाख, ये 1 लाख हो गई। और यहाँ पर बैलेंस CD टू बैलेंस CD। अब बैलेंस CD में जो ए का है उसमें से 80,000 माइनस होके 20,000 माइनस होके 80,000 आ जाएगा। और चूंकि बी का कोई भी डिडक्शन नहीं था इधर डेबिट में, तो 50,000 बैलेंस आ जाएगा। और यहाँ पे फिर ये टोटल इनके, तो इस तरह से ये कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। ओके बच्चों, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में इनके बैलेंसेस दिए हुए हैं करंट अकाउंट के, क्रेडिट और डेबिट। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस BD करके इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD। अब चूंकि क्रेडिट पार्ट वाला तो क्रेडिट ही में लिखा जाएगा और डेबिट पार्ट वाला डेबिट में। तो ये है ए क्या है क्रेडिट में 8,420 और बी का डेबिट आ रहा है करंट अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो बी में लिख देंगे 3,200। उसके बाद इसमें फिक्स कैपिटल आती नहीं है, बस बाकी जो इन लोगों को मिला जिससे इनकी कैपिटल डिक्रीज़ हुई और जिससे इनकी कैपिटल इंक्रीज़ हुई वो नोट करेंगे और बैलेंस निकाल देंगे। तो देख लेते हैं कि इनको क्या क्या मिला था। कुछ खास नहीं था, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मिला था इनको, और बाकी इनके कुछ ड्राइंग्स थे वो माइनस होंगे। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले उतार लेते हैं। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इनका 15,000, सॉरी
6800 और बी का था 3800। फिर उसके बाद ड्राइंग, इन्होंने किए थे। द ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी वर 12,000 and 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो ए ने निकाले थे 12,000 और इसने निकाले थे 10,000। तो बच्चों क्वेश्चन फिनिश हो गया, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे और ये देख लेंगे कि यहाँ पर बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इनको कितना कितना प्रॉफिट मिला था। तो 15,240 रुपये ए को मिले थे, 15,240 रुपये, और यहाँ पे 10,000 बी को 160, तो 10,160। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल कर लेंगे। तो टोटल करते हैं। 3,800 प्लस 10,160 रुपीज़, तो इसका आया 1,309.60। और इसका कर लेंगे 8420 प्लस 6,800 प्लस 15,240, और इसका बैलेंस आ जाएगा 30,460। फिर यहाँ पर इनके बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस सी डी में 30,460 में से माइनस कर लेंगे 12,000 रुपीज़, तो 18,460 इसका बैलेंस आ जाएगा। और फिर 13,960 में से 3,200 फिर माइनस 10,000 तो इसका आ जाएगा 760। बस यहाँ पे टोटल कर लेंगे। वन 3,960 और यहाँ पे 1,30,406। यहाँ पे इनके डेट डाल देंगे। अगर 1 अप्रैल में निकाला था इन्होंने, इनका करंट अकाउंट था 2017 में ये था, और बाकी तो ये उसी से आया है। यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे, डेट लिख देंगे। यहाँ पे डेट थी इनकी 1 अप्रैल 2017। ड्राइंग कब किए थे उसकी भी डेट लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे। ड्राइंग नहीं दिए हुए हैं, दिए, ठीक है। तो बस इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मेन पार्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना और मैनेजर्स का कमीशन 10% कैलकुलेट करना
क्योंकि उसने इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी कि द मैनेजर्स ऑफ द फर्म इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द डीड। तो हमने जब इसका प्रॉफिट निकाला था तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस में 40,000, और चूंकि दिस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, इसलिए हमने पहले ही यहाँ पर लेस मैनेजर्स कमीशन कर दिया था 4,000 रुपीज़, और फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था। ओके, थैंक यू।